कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में जितनी खौफनाक लगती हैं, हकीकत में उससे कहीं अधिक डरावनी होती हैं। और जब यह कहानी एक ऐसे द्वीप की हो जहां हर रोज कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तब आप सोच सकते हैं कि वहां जाने का निर्णय कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमारे कुछ पात्रों के लिए यह द्वीप एक चुनौती है। उनके लिए यह जगह सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कृपया इस प्रकार के नवीनतम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस डरावनी दास्तान को रहस्यमय द्वीप का खौफ। कहानी का पहला भाग एक छोटे समुद्री शहर में शुरू होता है, जहां नवीन, रिया और उनके कुछ दोस्त रहने वाले होते हैं। यह लोग रोमांचक यात्राओं के शौकीन होते हैं और जब भी कोई नई चुनौती सामने आती है, वे उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इस शहर में एक बहुत पुराना और रहस्यमय द्वीप है, जिसे लोग कालद्वीप के नाम से जानते हैं। इस द्वीप के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये लोग इसे सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज करते हैं। एक दिन नवीन को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक प्राचीन नक्शा मिलता है, जिसमें इस द्वीप का उल्लेख होता है। किताब के अनुसार इस द्वीप पर सोने की खदानें और बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। लेकिन यह भी लिखा है कि जो लोग इसे ढूंढने के लिए वहां जाते हैं, वे वापस नहीं आते। नवीन अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है और सभी इस बात को लेकर उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें एक नई और खतरनाक यात्रा पर जाना है। इस यात्रा की योजना बनाते समय उन्हें कई बार अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रिया को बार बार सपने में एक औरत की चीख सुनाई देती है और उसे डरावनी छवियां दिखाई देती हैं। लेकिन वह इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर इग्नोर कर देती है। वे लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं और एक नौका किराए पर लेकर समुद्र के उस ओर निकल जाते हैं, जहां कालद्वीप स्थित है। कथानक में तनाव का निर्माण। जैसे जैसे वे द्वीप के पास पहुंचते हैं, समुद्र की लहरें तेज होती जाती हैं और मौसम अचानक से बदलने लगता है। नाविक, जो उन्हें द्वीप तक छोड़ने आया था, उन्हें चेतावनी देता है कि द्वीप पर ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वे लोग इसे मजाक समझते हैं और द्वीप पर उतरने का फैसला करते हैं। द्वीप पर पहला दिन अपेक्षाकृत सामान्य होता है। वे लोग जंगल में घूमते हैं और द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तंबुओं के बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और दूर से किसी की चीख सुनाई देती है। पहला डरावना मोड़। अगली सुबह उनका एक साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। वे उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं मिलती। तंबू के आसपास सिर्फ अजीब चिन्ह और फटी हुई घास दिखाई देती है। इस घटना के बाद उनमें से कुछ लोग वापस लौटने की सोचते हैं, लेकिन नवीन उन्हें समझाता है कि उन्हें यहां से जाने से पहले इस रहस्य का पता लगाना होगा। जंगल के अंदर जाते ही वे एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत देखते हैं, जो किसी प्राचीन सभ्यता की लगती है। इसके अंदर एक नक्शा मिलता है, जो उन्हें द्वीप के खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताता है। लेकिन इस नक्शे के साथ एक चेतावनी भी लिखी होती है कि जो इस खजाने की तलाश में जाएगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अंतिम सस्पेंस। जैसे जैसे वे इस खंडहर में गहराई से जाते हैं, उन्हें असामान्य घटनाएं महसूस होती हैं। एक रहस्यमय शख्स उनकी तरफ बढ़ता है, जिसकी आंखें खून जैसी लाल होती हैं। यह कहानी एक ऐसे बिंदु पर रुकती है जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आगे वे लोग इस द्वीप से सुरक्षित लौट सकेंगे। अंत कथन। यह सिर्फ शुरुआत है। यह द्वीप जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। जिनकी हिम्मत हो, वे इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या नवीन और उसके दोस्त अपने मकसद में कामयाब होंगे,
या फिर यह द्वीप उनके जीवन का अंत होगा? चलिए देखते हैं कि अगले भाग में उनके साथ क्या होता है। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।